हेलो गाइस, वेलकम टू थ्री कॉर्नर स्टूडियोज। एंड आज हम फिर नई वीडियो लेके आए हैं। जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो ये उसका नेक्स्ट वर्जन है, जिसमें हमने आपको 5 आंसर्स किए थे कि आप इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस फेस करते हैं उसको कैसे आप उनसे कूप अप कर सकते हैं, आगे इंडस्ट्री में निकल सकते हैं। बाकी बचे 5 इस वीडियो के रखे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला के लेते हैं जो इस एक्चुअली पहला इस वीडियो के लिए है, बट दिस इज सिक्स्थ वन। द क्वेश्चन इज, देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज है, आप कहीं भी स्टडी करते हैं, होता क्या है, वो मल्टीपल डिसिप्लिन्स में आपको पढ़ाते हैं। आप ऐसा नहीं कि बस एक सब्जेक्ट है, एक ही चीज़ है, एक ही कोर आपको रेडी करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, अराउंड द ग्लोब नहीं होता है। लेकिन इंडस्ट्री जब आपको हायर करती है, पर्पजली एक पर्टिकुलर रोल के लिए हायर करती है। यू वांट टू बी एन एनिमेटर, रिगर, 3D आर्टिस्ट, 2D आर्टिस्ट, वेपन आर्टिस्ट, कैरेक्टर आर्टिस्ट, सो एंड सो एंड सो। सो आपको पहले अपना पहचानना है कि आपको किस फील्ड में एंटर करना है, और आपको उस फील्ड के लिए समझने के लिए उसी की स्किल्स को ज़्यादा होन करना है। ये ज़रूरी है आपके लिए, यही इसका फिक्स है आपका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, ये सबको पता है, थ्री इंडस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव है। पहला, आपको हार्डवेयर एक्सपेंसिव चाहिए होता है। आप कितना बजट में भी जाएं तब भी हार्डवेयर एक एक्सपेंसिव हार्डवेयर है। एंड अबाउट टू टॉक मिडिल क्लास फैमिलीज, वो मैनेज करना थोड़ा हार्ड होता है। प्लस अगर सॉफ्टवेयर की बात इसमें करें, ऐड ऑन करें, तो हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं। बट यहाँ पे आप, इसका फिक्स ये है कि आप स्टार्टिंग में ना सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस ना करें कि मुझे जीब्रश पे जाना है, या फिर मुझे माया एमएक्स ही चाहिए, या कुछ और एबीसी सॉफ्टवेयर कुछ भी चाहिए, हुडीनी वगैरह कुछ भी, ए टू जेड कुछ भी। आप फोकस करें जो आपको फ्री अवेलेबल टूल्स हैं मार्केट के अंदर, जैसे ब्लेंडर हुआ या एबीसी सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनका यूटिलाइजेशन स्टार्टिंग में करें, क्योंकि पहले आपका पर्पज़ है आपको क्रिएटिविटी को बूस्ट करना है। एंड जितना बजट आप सेव कर सकते हैं अपने किसी भी जगह से, चाहे आपकी वोकेशंस हैं, चाहे आपके कोई पॉकेट मनी कुछ भी है, या आप ईएमआईज वगैरह पे, या पापा की सपोर्ट से, अपने हार्डवेयर को जरूर अपग्रेड करें, क्योंकि वो एक ऐसा टूल, वो ही मेन है आपका। अगर आपके पास बहुत सॉलिड हार्डवेयर है, आपका काम करने में मन लग रहा है, तो आप स्किल जनरेट कर सकते हैं। तो दैट द फिक्स फॉर दिस वन। दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू। स्टूडेंट लाइफ से ट्रांजिशन करने में, प्रोफेशनल बनने में, आपको आपके कनेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप खाली इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और आप एक्सपोज नहीं है इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लोगों से, तो बहुत हार्ड हो जाएगा इंडस्ट्री में जाके आपको एंटर करना। तो इसका एक सोल्यूशन सबसे अच्छा है कि आप लिंक्डइन का यूज़ करें, प्लेटफॉर्म का, लोगों से कनेक्शन बिल्ड करें। हालांकि उस पर सीनियर लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना इतना आसान होता नहीं है, बट आप वेबिनार्स, गेम जैम्स, या कहीं फोरम्स वगैरह पे जाके, या किसी के कोई लिंक में आपके कोई सीनियर है, या कहीं किसी से आपका मुलाकात हुई है, मतलब कैसे भी आपको अपने कनेक्शंस को वास्ट करना है। क्योंकि इंडस्ट्री में प्रोफेशनली एंटर करना, कहीं ना कहीं आपको कनेक्शंस की नीड पड़ेगी, उसके बिना नहीं है। तो उस पर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड अपने आप को एक्सपोज करें, शर्माए ना, बात करने से झिझक है, हिचक है, उसको दूर करें, लोगों से मिलें। मतलब कनेक्शंस को बिल्ड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में जाने के लिए। इट्स मस्ट। देखो, ये बहुत ही ब्लंट आंसर करता हूं मैं आपको। जितने कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, बैंटर्स, ऑनलाइन क्लासेस, ए बी सी, ग्लोबली, इंडिया, वट एवर, जहां भी है, अगर आपको कोई बोलता है वी प्रोवाइड यू 100% प्लेसमेंट, इट्स टोटली बुलशिट। कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, कोई भी। बिकॉज इंडस्ट्री या कंपनी जब किसी कैंडिडेट को हायर करती है, उनका मेन पर्पस होता है टैलेंट को हायर करना, ना कि रिकमेंडेशन हायर करना। सरकारी नौकरी नहीं है, रिकमेंड किया, लग गए, डेस्क पे बैठ गए, जिंदगी भर सेम काम करना, ऐसा नहीं है। रिकमेंडेशन से आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर जैसे हम कभी किसी हायरिंग के लिए ओपनिंग करते हैं, आप यकीन मानिए, फॉर ए सिंपल एक स्टार्टिंग हायरिंग के लिए अप टू 4 to 5 thousand रेज्यूमेज पहुंच जाते हैं एक कंपनी के पास। 4-5 हज़ार में से आपको फिल्टर करना इतना आसान काम नहीं है। आपके पास स्किल्स भी है, फिर भी फिल्टर करना आसान काम नहीं है। तो यहाँ आपके कनेक्शंस काम आते हैं। तो इंस्टीट्यूशन बोले कि हम प्लेसमेंट कराते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ना हो करा पाएंगे। हाँ, कैसा होता है, जैसे मैंने बहुत जगह देखा है, आप करने गेम आर्ट गए थे, कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग कहीं बैठ के कर रहे हैं, फोटो एडिटिंग कहीं बैठ के, कहीं एबीसी बैनर की कोई जॉब कर रहे हैं, कोई फ्रीलांस कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री आपको मिली है, और बाद में 1-2 साल 3 साल करने के बाद आपने वो भी छोड़ दी। ऐसा मोस्टली हो रहा है। तो उनके प्रोमिस के चक्कर में ना आके, हाँ, उनकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, कनेक्शंस खुद बिल्ड करने हैं आपको। और आपको हिस्ट्री में जिस लेवल पे जाना है, सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि आपको किस जगह जाना है, किस रोल को प्ले करना है, वो स्किल जनरेट करनी है। उसी तरह के कनेक्शंस के लोगों से मिलना है जो आपकी हेल्प करें इंडस्ट्री में जाने के लिए। तो प्लेसमेंट एंड जॉब हंटिंग, आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप किसी के भरोसे या किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाएं और सक्सेसफुल हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। लेट्स गो फॉर द 10th क्वेश्चन। देखो,
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने देखा 99% लोग इसी में फंसे रह जाते हैं। टूल्स अच्छी चीज़ है सीखना, बट टूल्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना, एम्फोसिस करना, वो गलत है। जैसे फोटोशॉप आप सीख रहे हैं, आपने ट्यूब्स वगैरह ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया, अब आप क्या देख रहे हैं, उनके टूल टिप्स सिर्फ उनको पढ़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, एक्सटेंड किए जा रहे हैं। ऐसे माया मैक्स है, कोई भी आपके सॉफ्टवेयर है, आपने वैसे चैम्फर है, बेवल है, आपने उसको 10 तरीके निकाल लिए करने के, बट आप टूल्स में बिजी हैं, टूल्स में बिजी हैं। उससे आप कभी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल नहीं बन सकते, बिकॉज इंडस्ट्री में आप देखिए 100 साल पहले क्या था, फाउंडेशन। 100 साल बाद क्या रहने वाला है किसी भी चीज़ की, फाउंडेशन, यानी आर्ट बेसिक्स, कॉम्पोजिशंस, क्रिएटिव स्किल्स। देखो, टूल्स ओवर क्रिएटिविटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टूल्स सीखना ज़रूरी है, लेकिन क्रिएटिविटी से ऊपर की चीज़ है। देखो टूल्स में क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ। आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, आप फोटोशॉप है, कोई भी एबीसी सॉफ्टवेयर है, आप उनके टूल टिप सीखे जा रहे हैं, इस टूल से क्या होता है, उस टूल से क्या होता है, इसके करने से ऐसे होगा, या एक कोई टूल है बेवल चैम्फर, उसके 10 तरीके करने के निकाल लिए। सीखना ठीक है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट नहीं है। सबसे ज़रूरी सीखना है क्रिएटिविटी, आपको फाउंडेशंस, बेसिक फंडामेंटल्स, आर्ट थ्योरी, कैरेक्टर है तो एनाटमी है आपकी, कॉम्पोजिशंस, कलर थ्योरीज, मतलब जो आपकी आर्ट को बढ़ाएगा। अब 2D आर्टिस्ट है, उसको लाइन एंड स्केच का या ज्योमेट्रीज का या उसको पर्सपेक्टिव का या उसको कलर थ्योरी का नहीं पता है तो यूजलेस। कैरेक्टर आर्टिस्ट एनाटमी का नहीं पता है, तो आपको है ना बेसिकली उस चीज़ों को पकड़ो कि 100 साल पहले या 1000 साल पहले द विंची के टाइम में, या कोई भी आपके बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, उनकी फाउंडेशंस थी। ये जो आप सॉफ्टवेयर हैं वो बस विंची के टाइम से जो एक वो हम हथौड़ी से या उससे स्कल्प करते थे, वो चेंज हो गया, टूल्स में आ गया, जीविट स्कल्प करना शुरू कर दिया। तो टूल्स आपके हर 4 5 6 साल बाद चेंज हो जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, टूल्स आप जब भी आपको करना होगा, आप 1 या 2 महीने के अंदर फ्रेश करके सीख सकते हैं। बट फाउंडेशन जो है आपकी आर्ट का बेस जो है, जो आपके माइंड में क्रिएटिविटी दौड़नी है, आपको एक्सपेंशन करके सोचना है, स्टोरी बोर्ड करना है, आपको उस प्लान को करना है। जैसे कोई इन्वायरमेंट है, आपको पता है कि 100 साल बाद कैसे होगा, 100 साल पहले कैसे होगा, वो टूल थोड़ी ना बनाएगा, वो आपका माइंड आपको अप्रोच प्रोवाइड करेगा, तो आप उसको बना पाएंगे। तो फंडामेंटल्स को, बेसिक्स, फाउंडेशंस को, उसको स्टडी करना बहुत बहुत ज़रूरी है, उस पर फोकस करें। टूल्स आपका सेकंड और थर्ड पार्ट है, उसको बाद में देखें। लेट्स गो फॉर द आउटरो फॉर दिस वन। 10 क्वेश्चंस हमने 2 वीडियो में क्लियर किए हैं, आप इनको आराम से देखें, फिर बार बार समझें, लेकिन राइट माइंडसेट होना ही और राइट अप्रोच होना ही इंडस्ट्री में आपको लेके जाने वाला है। कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, थंब रूल नहीं है कि आपने क्लिक किया, ऐसे किया, वैसे किया, हो गया, या किसी पे ट्रस्ट के इंस्टीट्यूशन ने कहा प्लेसमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने स्किल्स को होन करना पड़ेगा, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होन करना पड़ेगा, पर्टिकुलर लोगों से मिलना पड़ेगा। तो इट्स अ जर्नी विच यू हैव टू ट्रैवल बाय योर ओन। क्लासरूम्स पे डिपेंड रहे, इट्स ओके, बट इतना डिपेंड ना हो कि क्लासरूम से आपका डिपेंडेंसी बन जाए। आपको उससे बाहर होके बहुत सोचना पड़ेगा, और जितना आप क्लासरूम से बाहर होके अपने पे एक्सरसाइज करेंगे, उतना आप इंडस्ट्री में ज़्यादा डेवलप करने वाले हैं, उतनी ही जल्दी आप हाइक करने वाले हैं, उतना ही आगे जाने वाले हैं। So I think इन वीडियोस के लिए एंड द टॉपिक, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग अस। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए है, या आपको पोर्टफोलियो रिव्यूज करना है, या कोई हेल्प है, सपोर्ट है, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं edu@3collins.com पे, एंड विल सॉर्ट आउट योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग, गुड लक।